मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज है 30 अगस्त और बहुत ही विशिष्ट दिवस है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। और श्री कृष्ण का अभिनंदन, उनकी भक्ति करने के लिए हमने ये राह चुनी है कि हम टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान सक्रिय करें। हमने अपनी तरफ से भी टीकाकरण का शिविर आयोजित किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आज इस कार्यक्रम में हम हमारे सम्मानित दर्शकों के कमेंट्स शामिल कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमने आपसे वैक्सीनेशन का जो फाइनल सर्टिफिकेट होता है, उसकी एक प्रति, उसकी एक कॉपी हमने मांगी थी। और मैं आप सभी का हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि मेरे सभी सम्मानित दर्शकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। साथियों, आज जो कृष्ण जन्माष्टमी है, उसको 3 बातें बहुत ही ज़्यादा खास बना रही हैं। सबसे पहली बात तो सोमवार का होना। स्वयं पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यदि बुधवार या सोमवार, इन दोनों में से किसी एक वार को जन्माष्टमी है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, आज एक ज्योतिषीय समीकरण सर्वार्थ सिद्धि योग भी निर्मित हो रहा है। किसी महत्वपूर्ण कार्य को, किसी अच्छे श्रेष्ठ मकसद से किए जाने वाले कार्य की आप आज शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आपको अवश्य ही निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और तीसरी खास बात है चंद्रमा का वृषभ राशि में होना, अर्थात उच्च का होना। तो आज आप कृष्ण जन्माष्टमी को पूरा आनंदित होकर इसका लाभ उठाइए, पर कोरोना प्रोटोकॉल का आप पालन जरूर करिएगा। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम आज के हमारे कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला कमेंट हमने शामिल किया है गौतम कुमार जी का, और आपने लिखा है ये बोकारो झारखंड से। गौतम जी, आपने पूछा है कि आपका विवाह कब होगा, शादी आपकी कब होगी। गौतम जी, आपकी जन्म पत्रिका एक पूर्ण रूप से मंगली जन्म पत्रिका है, और यही एक मेजर कारण भी है आपके विवाह में डिले होने का। चंद्रमा की अभी अभी आपको दशा निकल गई है, इसलिए यदि योग की हम बात करें, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए विवाह संपन्न कराने में एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाला ग्रह था, उस योग को आप चूक चुके हैं। मैं आपको उपाय यही बतलाऊंगा कि आप नियमित रूप से मंगल स्तोत्र का पाठ करें और शीघ्र ही आपका विवाह अवश्य संपन्न होगा। और यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं मंगली दोष की, तो हम यहाँ प्रयास करेंगे आई बटन में मंगल दोष से संबंधित सभी बातों को लिखने का, उसके प्लेलिस्ट को, ताकि आप डिटेल में जाकर के वहाँ पर अपने से संबंधित समाधान संपन्न कर सकें। साथियों, दूसरा कमेंट हमने शामिल किया है दीक्षा गोयल जी का, जो कि आपने लिखा है रामगढ़ अलवर राजस्थान से। आपका भी प्रश्न यही है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। दीक्षा जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश बनते हैं गुरु, परंतु वो राहु के साथ में जाकर के बैठ गए हैं, अर्थात सप्तमेश ने स्वयं वहां पर चांडाल योग का निर्माण कर दिया है। यद्यपि चिंता की अधिक बात इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपके विवाह का योग चल रहा है, वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है। प्रयास आप जारी रखिए, कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र ही आप विवाह के शुभ बंधन में बंधेंगे। साथियों, अगला कमेंट है महेश घिड़ियाल जी का, जो कि आपने लिखा है बरेली उत्तर प्रदेश से। आपने पूछा है कि आपकी सरकारी नौकरी कब तक लग पाएगी। महेश जी, अभी आपके सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग वर्तमान में चल रहे हैं, और ये चलते रहेंगे लगातार सितंबर 2022 तक। आप अपनी तरफ से एक तो तैयारी में किसी प्रकार की कमी न रखें, दूसरा कीड़ी नगरा सींचे, अर्थात चींटियों को आप भोजन नियमित रूप से प्रदान करें।
साथियों अगला कमेंट है त्रिलोकीनाथ गुप्ता जी का, जो कि आप लिखते हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, और आपने पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना आपके लिए कैसा रहेगा। त्रिलोकीनाथ जी, आपको भूल कर भी मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करने का या इससे जुड़ा हुआ कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपको सीधा गर्त की तरफ लेकर के जाएगा। एक संघर्ष का जो काल है वो 2023 की शुरुआत तक अभी आपके और चलेगा, उसके बाद ही बिजनेस के लिहाज से आपका स्वर्णिम अवसर आएगा। आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। साथियों अगला कमेंट है गीतांजलि जी का, जो कि आपने लिखा है मधुबनी से। आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। गीतांजलि जी, मार्च 2022 के बाद में आपके विवाह का योग निर्मित हो रहा है। यदि आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, अच्छा और श्रेष्ठ जीवन साथी चाहते हैं, तो शुक्र स्तवन का पाठ आपको शुक्रवार से प्रारंभ करके नियमित रूप से संपन्न करना चाहिए। साथियों अगला कमेंट है पंकज सोनी जी का, कोरबा छत्तीसगढ़ से। आपने पूछा है कि आपको एक अच्छी जॉब कब मिलेगी। पंकज जी, आपकी जन्म पत्रिका में कर्मेश बनते हैं मंगल, और वो जाकर के अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए आपको अभी तक करियर में स्थायित्व नहीं हो पाया है। जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा आपका खर्चा आगे से आगे तैयार रहता है। 12th हाउस में ये योग निर्मित होने के कारण ये हो रहा है। खैर पंकज जी, समस्या है तो समाधान भी है, इसलिए आपको हनुमान उपासना अधिक से अधिक करना चाहिए। इससे अंगारक योग का भी शमन होगा और आपको स्थायी रोजगार अवश्य प्राप्त होगा। साथियों अगला कमेंट है अंबिका शर्मा जी का, जो कि आपने लिखा है दिल्ली से, और अंबिका जी आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी आपको कब मिलेगी। देखिए अंबिका जी, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव शत्रु राशि में है और भी कोई सरकारी नौकरी का योग निर्मित नहीं हो रहा है। इस कारण से आपको सरकारी नौकरी का विचार त्याग देना चाहिए। जितने समय आप उसमें लगे रहेंगे, आपका केवल वो समय व्यर्थ होगा, बल्कि आपको एजुकेशन से संबंधित कोई निजी क्षेत्र का कार्य ज़रूर करना चाहिए, उसमें आप ऊंचाइयां ज़रूर छुएंगे। साथियों अगला कमेंट है पूनम शर्मा जी का, और ये भी इन्होंने लिखा है नई दिल्ली से। पूरी जिंदगी आपकी संघर्ष में बीत रही है, क्या कभी अच्छे दिन आएंगे भी। पूनम जी, एक तो आप प्रबल रूप से मंगलिक हैं, और जहाँ तक प्रश्न ये है कि अच्छे दिन कब आएंगे, जुलाई 2022 के बाद में आपकी जन्म पत्रिका में जब गोचर का श्रेष्ठ समय आएगा, वही आपके जीवन का श्रेष्ठ काल होगा, और उसके बाद में आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रति सोमवार महादेव शिव पर अभिषेक शुद्ध जल का अवश्य करना चाहिए। साथियों अगला कमेंट है अवनीत कुमार पांडे जी का, जो कि आपने लिखा है डोमरियागंज उत्तर प्रदेश से। आपने पूछा है कि क्या मेरी कभी शादी होगी। बिल्कुल होगी, और अब वो समय ज़्यादा दूर नहीं है अवनीत जी। दिसंबर 2021 अर्थात इसी वर्ष दिसंबर के बाद में बहुत सुंदर योग आपके लिए निर्मित हो रहा है। निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई विशेष उपाय करने की आपको आवश्यकता है। साथियों अगला कमेंट है नितेश कुमार सिंह जी का, जो कि आपने लिखा है कटिहार बिहार से। आपने पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है। देखिए नितेश कुमार जी, सरकारी नौकरी का योग तो है आपकी जन्म पत्रिका में, मार्च 2022 तक ही है ये योग, अर्थात मार्च 2022 से पहले पहले यदि आपने प्राप्त कर लिया तो ही हो पाएगा, अन्यथा उसके बाद में सरकारी नौकरी का जो योग है वो न्यूनतम हो जाएगा। आपको नियमित रूप से सूर्य आराधना करनी चाहिए, अर्थात सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य समर्पित करना चाहिए। साथियों अगला कमेंट है राजश्री तुलसीराम मोरे जी का, और आपने मुंबई से लिखा है, और अपने बेटे के बारे में आपने जानना चाहा है कि मंगली दोष के कारण शादी नहीं हो पा रही है, क्या कारण है। देखिए मंगली दोष तो निर्मित हो ही रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा कारण है, परंतु इससे भी बड़ा कारण है राहु का सप्तम भाव में विराजमान होना, जो कि शादी में तो डिले कराता ही है, साथ ही वो दाम्पत्य जीवन भी खराब करने का कार्य करता है।
अगस्त 2023, अगस्त 2023 के बाद ही इनका विवाह संपन्न होगा। कुंडली अवश्य मिलाइएगा और उससे पहले पहले किन्हीं भी 3 मंगलवार को हनुमान मंदिर में आप इनसे ध्वजा का दान अवश्य कराएं। साथियों, अगला कमेंट है देव कुमार जी का, जो कि आपने लिखा है रांची से। पत्नी मायके जाकर बैठ गई है, वापस आने का नाम नहीं ले रही है, क्या होगा? देव कुमार जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश गुरु छठे भाव में अर्थात एक त्रिक स्थान में आकर के बैठ गए हैं और इसी वजह से जो दाम्पत्य जीवन है उसमें इतने खटास की नौबत आई है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए और ईश्वर ने चाहा तो बहुत शीघ्र आपकी श्रीमती जी घर लौट आएंगी। साथियों, अगला कमेंट है पायल उपाध्याय जी का हैदराबाद से। आपने पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा। पायल जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में ही नीच राशि के शनिदेव विराजमान है। शन है चले, वही शनिश्चर, अर्थात वो बहुत धीरे कराएंगे, आपके डिले कराएंगे शादी में। आपको पीपल के वृक्ष की न केवल स्थापना करनी चाहिए बल्कि नियमित रूप से उनकी सेवा अर्थात उसमें जल समर्पण अवश्य करना चाहिए, तभी आपके विवाह का योग निर्मित हो पाएगा। साथियों, अगला कमेंट है पूजा द्विवेदी जी का, जो कि लिखा है उन्होंने मुंबई से और आपने भी पूछा है कि आपकी शादी कब होगी। पूजा जी, आपकी शादी का योग बन रहा है जुलाई 2022 के बाद में, जब गोचर आपके सप्तम भाव के बहुत ही फेवरेबल स्थिति में आएंगे। उपाय के लिए आपको अवश्य एक कार्य करना चाहिए कि एक केले के पौधे की आप स्वयं स्थापना करें। प्रातःकाल रोजाना उसमें हल्दी मिश्रित जल समर्पित करें। साथियों, अगला कमेंट है सुभाशीष पॉल जी का, पुरुलिया पश्चिमी बंगाल से। आपने पूछा है कि आपको क्या सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करना चाहिए या निजी क्षेत्र में ही ट्राई करना चाहिए। सुभाशीष जी, आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग नहीं है, इसलिए मैं उसकी सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आपको निजी क्षेत्र में ही ट्राई करना चाहिए और अच्छे जॉब की या व्यवसाय के लिए आप जो उपाय है वो गाय को हरा चारा रोजाना अपने हाथ से आप समर्पित करें। साथियों, अगला कमेंट है संदीप जी का, जो कि आपने लिखा है दिल्ली से और आपने पूछा है कि क्या आपका द्वितीय विवाह संपन्न होगा। देखिए संदीप जी, आपकी जन्म पत्रिका में द्वितीय विवाह के जो स्वामी हैं वो गुरु बन रहे हैं और वो जाकर के चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः प्रथम विवाह के जैसे ही द्वितीय विवाह में भी दाम्पत्य के खटास की स्थिति निर्मित हो सकती है। इसका केवल एक ही उपाय है कि आप पूर्ण रूप से वैदिक रीति से कुंडली मिलान करके ही विवाह करें। प्रथम बार नियम अलग होते हैं कुंडली मिलान के, द्वितीय विवाह के लिए अलग होते हैं। साथियों, अगला कमेंट है संगीता सिंह जी का, जालंधर से। आपने पूछा है कि विदेश में कब तक सेटलमेंट आपका हो जाएगा। देखिए संगीता जी, इसी वर्ष नवंबर के बाद में एक योग आपका विदेश यात्रा का निर्मित हो रहा है। आप महादेव शिव पर नियमित रूप से बिल्व पत्र समर्पित कीजिए तो आपको वहां पर परमानेंट रेजिडेंटशिप भी अवश्य ही मिल जाएगी। साथियों, अगला कमेंट है क्षमा शुक्ला जी का, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से और आपने पूछा है कि संतान आपको कब तक प्राप्त हो जाएगी। देखिए क्षमा जी, आपके पंचम भाव में शनिदेव विराजमान है और वो स्थान की हानि कर रहे हैं। पंचम भाव के संतान भाव के पूरी तरीके से वो उसमें देरी कराने का कार्य कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप शनिदेव के 108 नामों का उच्चारण प्रतिदिन करें। शनिवार से इसको आप प्रारंभ करें। साथियों, अगला कमेंट है आलोक यादव जी का, वाराणसी से और आपने पूछा है कि आपका विवाह कब संपन्न होगा। आलोक जी, अगस्त 2022 के बाद में ही आपके योग निर्मित हो रहे हैं। आप भी प्रबल रूप से मंगलिक हैं। आप एक उपाय तो तुरंत ही कर लीजिए कि काले वस्त्रों का आप यदि पहनने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसको आज से ही आप छोड़ दीजिए। कम से कम विवाह तक के लिए ये उपाय आप जरूर करिए। साथियों, अगला कमेंट है मोनिका यादव जी का, झज्जर हरियाणा से।
आपने लिखा है कि मंगल दोष का निवारण बताइए। वैसे तो मोनिका जी हमारे चैनल पर नियमित रूप से प्रसारण होता रहता है कई उपायों का, कई छोटे और आसान उपायों का, पर आपके मामले में आपको घट विवाह अवश्य संपन्न करा लेना चाहिए। उसी से निश्चित रूप से आपको मंगल दोष के शमन में मदद मिलेगी। साथियों, अगला कमेंट है मधुबेन जी का, छपरा बिहार से, और आपने पूछा है कि शादी कब होगी। मधु जी, आपकी जन्म पत्रिका में अगस्त 2022 के बाद में ही शादी का योग निर्मित हो रहा है। आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत नियमित रूप से करें, कम से कम 16 सोमवार तक लगातार आपको करना चाहिए। शादी आपको शीघ्र ही अवश्य होगी। साथियों, अगला कमेंट है रोहित कुमार जी का, बांदा उत्तर प्रदेश से, और आपने पूछा है कि आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए। देखिए रोहित जी, आपको बुध से संबंधित व्यापार करना चाहिए, जैसे कि किसी भी वस्तु की ट्रेडिंग करना, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का कार्य, अनाज से संबंधित कोई कार्य, या जिसमें ब्रोकरेज मिलता हो, इस प्रकार का कोई कार्य। साथियों, अगला कमेंट है अमित गुप्ता जी का, भाटापारा छत्तीसगढ़ से। आपने पूछा है कि आखिर मेरा अच्छा समय कब आएगा। देखिए क्या इत्तेफाक है, अभी सितंबर अर्थात अगले माह ही, अगला माह भी क्या, अब तो एक आध दिन ही बचा है, सितंबर 2021 से ही आपकी किस्मत पलटेगी और अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। आप हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ अवश्य प्रारंभ कर दीजिए। साथियों, अगला कमेंट है देवव्रत मलिक जी का, भद्रक ओडिशा से, और आपने पूछा है कि क्या आपको लव मैरिज कर लेना चाहिए। देवव्रत जी, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। आपको भूल कर भी लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। कुंडली मिलान करके सबकी सहमति से ही विवाह आप करें। और साथियों, आज का अंतिम कमेंट है मोनिका जी का, भिवानी से। शादी को 4 साल हो गए हैं, संतान सुख कब मिलेगा। मोनिका जी, जून 2022, लगभग 1 वर्ष का और समय है, उसके बाद ही आपको संतान योग अवश्य मिलेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि आपको IVF का सहारा भी लेना पड़ जाए, परंतु संतान सुख आपको मिलेगा अवश्य ही। आपको नियमित रूप से हो सके तो आप पति पत्नी दोनों को संतान गोपाल स्रोत का पाठ करना चाहिए। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ बेहद ही सम्मानित दर्शकों के कमेंट्स, और हमारा ये प्रयास रहता है कि इस प्रकार के निःशुल्क कार्यक्रम नियमित रूप से आपके समक्ष लेकर के आते रहें। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को अपना स्नेह देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।